हेलो मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो डियर मॉमीज, आज हम बात करेंगे पेरिनियम पेन के बारे में। पेरिनियम पेन क्या होता है, ये क्या सब लेडीज़ को डिलीवरी के टाइम में होता है और इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम मदर बन रही होती है, मीन्स फर्स्ट टाइम आपकी डिलीवरी हो रही होती है, तब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं फर्स्ट टाइम डिलीवरी के टाइम? एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारा फर्स्ट टाइम डिलीवरी होती है तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं जहाँ से कि बच्चे की डिलीवरी होनी होती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, दबाव या खिंचाव पड़ता है। हमारी मसल्स पे बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे का हेड है, सबसे पहले बच्चे का हेड निकलेगा, उसके बाद बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो निकलती हैं। तो आप खुद सोचिए, इमेजिन करिए कि इतना जो बच्चे का बड़ा सर होता है वो आपके इतने जो सेंसिटिव पार्ट्स है वहाँ से होकर वो निकलेगा, तो कितना ज़्यादा प्रेशर्स आपके जो योनि द्वार है, आपका जो वेजाइना है वहाँ पर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता है और डिलीवरी के टाइम में कुछ मसल्स फट जाती, स्किन क्रैक हो जाती है। ठीक है, वो नेचुरल तरीके से होती है, मीन्स नेचुरली ही बच्चे की डिलीवरी के टाइम क्रैक आ जाना या वहाँ पे स्किन फट जाना, तो ये होता है पेरिनियम पेन। मीन्स जब भी इस तरह से कंडीशन हो जाती है तो वहाँ पर जो दर्द होता है उसको हम पेरिनियम पेन कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर बच्चे की डिलीवरी हो रही है, नॉर्मल हो रही है और थोड़ा सा मीन्स बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है बच्चे का हेड को बाहर पुल आउट करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर्स एक हल्का सा कट वहाँ पर लगा देते हैं, जिससे कि जो हमारी पेरिनियम एरिया है वहाँ पर भी मसल्स पर, मांसपेशियों पर बहुत ज़्यादा दबाव ना पड़े, बच्चे का जो हेड है वो आराम से ईजीली बाहर आ जाए। तो इसलिए एक छोटा सा कट वहाँ पर लगाया जाता है आपके प्राइवेट एरिया पर, ताकि डिलीवरी नॉर्मल तरीके से आसानी से हो जाए और डिलीवरी के बाद 1 या 2 या 3 तक स्टिचेस वहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट बेबी आराम से बाहर आ जाता है, ठीक है, और कोई कट डॉक्टर नहीं लगाते हैं, तब भी जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी आपको वहाँ पर पेन बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि भाई खिंचाव तो पड़ा, स्ट्रेस तो पड़ता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो चीज़ें फैल जाती हैं, वहाँ पर खिंचाव आ जाता है। तो इस वजह से चाहे आपका डॉक्टर कट लगाए चाहे ना लगाए, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, आपको पेन होता है। तो उसको हम बोलते हैं पेरिनियम पेन। ये सभी को नहीं होता, किसी किसी को आराम से डिलीवरी हो जाती है। मोस्टली ऐसा तब होता है जब आपका फर्स्ट टाइम डिलीवरी हो रही होती है, क्योंकि थोड़ा सा एरिया चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए। लेकिन उसके बाद जब आपकी सेकंड डिलीवरी है या आपकी थर्ड डिलीवरी है, फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, फिर इजीली, क्योंकि वो जो पार्ट ऑलरेडी इतने लूज़ हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं कि आराम से आपके बच्चे का जन्म हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पेरिनियम पेन क्या है और आप इससे कैसे रिलीफ कर सकती हैं। देखिए, ये कितने दिनों में ठीक होता है। अगर नेचुरल तरीके से कोई वहाँ पे क्रैक आ गया आपकी स्किन पर और या फिर डॉक्टर ने आपको कट लगाकर डिलीवरी करी है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। कम से कम आपको पेन से रिलीफ होने में 1-1.5 महीना लग जाएगा सही होने में। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ों को आपको बहुत बेसिक सी बातों का ध्यान रखना है, अगर आप चाहती हैं कि इस पेन से आपको छुटकारा मिल जाए और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि कभी कभी जो आपको प्रॉब्लम हुई है वो 2 या 3 हफ्ते में ठीक हो जानी होती है, लेकिन उसको टाइम लग जाता है। टाइम क्यों लग जाता है? कि कहीं ना कहीं हम उसके लिए केयरलेस हैं, हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो पेरिनियम पेन से आप छुटकारा चाहती हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है? सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अननेसेसरी आपको सिटिंग नहीं करनी है। आप जब भी फ्री हो, आप अपने बेबी के साथ नहीं हो या फिर आप कोई हाउस होल्ड वर्क नहीं कर रही हो, तो डेफिनेटली उस टाइम में आपको क्या करना है, आपको बॉडी को रिलैक्स देना है। ठीक है, आराम करना है, आप लेटे रहिए। ठीक है, आप बैठिए मत, मूवमेंट मत करिए। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कि
कि डिलीवरी के बाद चाहे आपको नॉर्मल डिलीवरी हुई हो चाहे आपको सिजेरियन हुआ हो, डिलीवरी के बाद थोड़ा बहुत लिक्विड हमें डिस्चार्ज होता है, ठीक है। आपको ब्लीडिंग भी होती है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद काफ़ी टाइम तक ब्लीडिंग होती रहती है, कम से कम आपको 1 महीना भी लग सकता है, 2 वीक भी लग सकते हैं, लेकिन हल्की फुल्की ब्लीडिंग आपको होती ही है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपना प्राइवेट एरिया बहुत नीट एंड क्लीन रखना है। कोशिश करें कि आप उसको ड्राई रखें, ड्राई रखने को रखने की आपको कोशिश करनी है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको 2 टाइम्स आपको अंडरगारमेंट चेंज करने हैं। आप सैनिटरी पैड चेंज करते रहें। जब आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो अच्छे क्वालिटी के आप सैनिटरी पैड यूज़ करें, या हल्की फुल्की आपको ब्लीडिंग है, नॉर्मल ब्लीडिंग है, तो आप पैंटी लाइनर यूज़ कर सकती हैं। लेकिन आपको हर हालत में सिचुएशन में आपको वहाँ पर ड्राई रखना है, क्योंकि ज़रा सा भी गीलापन वहाँ रह गया तो बैक्टीरिया रहेंगे और बैक्टीरिया आपको ठीक नहीं होने देंगे। आपको 2-3 महीने लग जाएंगे, इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको वो एरिया अपना ड्राई रखना है। जितना हो सकता है आप मीन्स लिक्विड लीजिए, आप विटामिन सी लीजिए, जिससे कि आपको जो स्टिचेस हैं, जो आपको इंजरी हुई है, वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, ठीक है। जब भी आप बाथ ले रहे हो, नहा रहे हो, तो हल्के सर्दियों में तो गर्म पानी चल जाएगा, बट गर्मियों में कैसे? तो गर्मियों में आप अगर गर्म पानी से नहीं नहा सकते हैं, बाथ नहीं ले सकते हैं, तो आपको जो स्टिचेस आए हैं या जो क्रैक पड़ गया है आपको, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं तो एक मग लीजिए, उसमें आप वार्म वाटर लीजिए। इतना गर्म पानी होना चाहिए जिसको आप सहन कर सकें। हल्का फुल्का गर्म पानी से नहीं काम चलेगा, थोड़ा ऐसा पानी लीजिए जिसको आप सहन कर जाएं, ठीक है। इतना गर्म पानी होना चाहिए। आप उसमें सेवलॉन, डिटॉल या कोई भी एंटीसेप्टिक लिक्विड उसमें डाल सकते हैं, सॉल्यूशन डाल सकते हैं, और उससे आप उसको क्लीन करें, वॉश करें। आप जितनी बार भी जाएं वॉशरूम, उतनी ही बार ये प्रोसेस आपको करनी है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप यकीन मानिए 2 वीक्स के अंदर आपको ये जो स्टिचेस हैं वो भी गल जाएंगे, और जो घाव है वो भी बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएगा, ठीक है। दिन में एक बार आप हॉट बाथ टब ले सकते हैं, मीन्स एक टब ले लीजिए, उसमें आप गर्म पानी डाल लीजिए, उसमें आप डेटॉल या सेवलॉन इस तरह से कुछ डाल सकते हो, और उसमें आप बैठ के सेक लीजिए। तो इससे भी आपको जो पेरिनियम पेन है उसमें राहत मिलेगी। तो इस तरीके से आप कर सकती हैं। तो अगर ये सारे स्टेप आप फॉलो कर लेंगी तो पेरिनियम पेन आपका बहुत जल्दी सही हो जाएगा। और ये देखिए, जिनका सी सेक्शन से डिलीवरी होता है उनको तो ये दिक्कत नहीं रहती, लेकिन जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी में चाहे आपको स्टिचेस आए हों या नहीं आए हों, दोनों ही कंडीशन में आपको पेरिनियम पेन बना रहता है। और इतनी ज़्यादा हम इसमें इरिटेट रहते हैं क्योंकि हर वक्त हमारा माइंड वहीं रहता है। तो आप चाहते हैं कि इस चीज़ को आप जल्दी ओवरकम करें और आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। आप आइस पैक से भी सिकाई कर सकते हैं, उससे भी बहुत राहत मिल जाती है, ठीक है। बस यहाँ पर ध्यान यही रखना है, साफ़ सफाई रखनी है, ड्राई वो एरिया रखना है, और जितना हो सकता है आप उस टाइम रेस्ट कर लीजिए। अननेसेसरी आप सिटिंग मत करिए और ना ही आप वॉक करिए उस टाइम, ठीक है। तो आपको 2 और 3 वीक में कम्प्लीटली इसमें इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। तो डियर मम्मी, आई होप आपको ये दी हुई जानकारी मेरी अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट करके आप मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।